पार्ट 13 में आज हम बात करें 2 इंच के साथी की, जो मदद करता है लॉरेंस के। हमारे साथी रजनीश में है। अभी तक जितने पार्ट आप 12 पार्ट देखे हैं, सब रजनीश की स्टोरी थी और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की और उसके बाद आज के पास वो सीरीज नजर आ रही है। तो रजनीश, ये बताइए 2 इंच का साथी है क्या बिश्नोई का? देखिए अंजनी, 2 इंच के साथी की अगर बात की जाए तो ये 2 इंच का साथी जेल में लॉरेंस का मददगार बना। इस 2 इंच का मतलब होता है 2 इंच का फोन, एक ऐसा चाइनीज फोन जो सिर्फ लॉरेंस के पास रहता है और जब लॉरेंस किसी से बात करता है तो इतना छोटा वो फोन है कि किसी को नजर नहीं आता। और यही कारण है कि इसी चाइनीज फोन से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की इबारत लिखी गई। इसी फोन से जो अनमोल बिश्नोई को कॉल करके कहा गया कि वो रोहित गुदारा, गोल्डी बराड़ और जो तीसरा जो साथी है इनका, उनको उनसे मदद ले और किसी भी तरीके से 2 इंच का जो चाइनीज फोन, इसी से लॉरेंस बिश्नोई बात किया करता था। वो ग्राफिक्स हमने तैयार किया है कि आखिर 2 इंच का उसका साथी है क्या। तो 2 इंच के साथी से वो बात करता था और जेल के अंदर से 2 इंच के मोबाइल से वो जुड़ता था। और इसमें क्या खासियत 2 इंच के साथी की, रजनीश आपको बताएंगे। रजनीश, देखिए अंजनी, इस जो 2 इंच के जो मोबाइल की जो खासियत है, वो सबसे बड़ी ये खासियत है, ये चाइनीज फोन है। ये चाइनीज फोन है और इस चाइनीज फोन को जो है वो ट्रैक करना काफी मुश्किल है, इसे देख पाना काफी मुश्किल है। 2 इंच आप समझिए कितना होता है, बहुत छोटा होता है। आप कान में लगा लीजिए तो वो नजर भी नहीं आएगा कि आप किसी से बात भी कर रहे हैं। इसी 2 इंच के चाइनीज फोन का इस्तेमाल करके लॉरेंस ने अनमोल को बताया और अनमोल ने आगे गोल्डी बराड़ और जो दूसरे जो लोग हैं, रोहित गुदारा और जो अन्य लोग हैं, उन लोगों को बताया कि किस तरीके से लॉरेंस का ये फरमान आया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस जो 2 इंच के फोन से को यूज करने से पहले जो लॉरेंस बिश्नोई ने इसी फोन से जो हाशिम बाबा है, जो दिल्ली का गैंगस्टर है और इस समय लॉरेंस जो गैंग का सदस्य भी है, उसको भी कहा था कि वो सिद्धू मूसेवाला को मार दे। फोन से किसको उसने फोन किया, किससे बात की, बताते हैं। लॉरेंस ने फोन से अनमोल बिश्नोई से बात की थी मूसेवाला मर्डर के मामले में, और इसी में पहले उसने हाशिम बाबा को काम सौंपा, जैसा कि रजनीश बता रहा। हाशिम बाबा के बारे में बात आ रही है, जरा बताएं आप। देखिए सबसे पहले क्योंकि लंबे समय से सिद्धू मूसेवाला जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे था, क्योंकि लॉरेंस को ये शक था कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो बम्बीहा गैंग से जुड़ा हुआ है और विक्की मिड्डू खेड़ा की जो हत्या हुई थी और इसके अलावा गुरलाल की जो हत्या हुई थी, उसके हत्यारों को इसने शरण दी थी, शेल्टर दिया था, जिसके चलते लॉरेंस उनको ढूंढ नहीं पाया था। यानी हाशिम बाबा के इनकार के बाद फिर गोल्डी बराड़ से बात हुई। जी बिल्कुल, मैं आपको जैसा बता रहा था कि उसके बाद हाशिम बाबा को सबसे पहले ये जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला उसके लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, इसीलिए हाशिम बाबा ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही हाशिम बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, लॉरेंस बिश्नोई को उस पर बहुत गुस्सा आया कि आखिर क्यों जो हाशिम बाबा ने हाथ खड़े किए। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई इतना आतुर था सिद्धू मूसेवाला को मारने को लेके, इसने तुरंत उस 2 इंच के चाइनीज फोन से सीधे अनमोल बिश्नोई को कॉल किया और कहा कि किसी भी हालत में सिद्धू मूसेवाला को बचना नहीं चाहिए, उसको मार दो। यही कारण था कि उसके लिए तमाम चीजें इकट्ठी गई। एक और बात सामने आई है रजनीश, बुलंदशहर के खुर्जा से 8 लाख में AK-47 राइफल खरीदी गई थी, जिसका इस्तेमाल वहां सिद्धू मूसेवाला में किया गया था। रोहित चौधरी के पास रखवाई गई थी AK-47। जी बिल्कुल, रोहित चौधरी जो था वो खुर्जा का लोकल जो है वो अगर ये कहा जाए गुंडा था। तो लॉरेंस बिश्नोई ने लोकल गैंगस्टर्स को जो है हायर किया और AK-47 जो है मंगवाई, 8 लाख रुपए में मंगवाई और उसे रोहित चौधरी के घर पे रखवाई। उसके बाद अनमोल को कहा कि ये जो AK-47 है ये सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में इसको यूज करना है। जिसके बाद रोहित गुदारा, गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई, इन तीनों ने रोहित चौधरी से कांटेक्ट किया। उसके बाद उसको बताया कि कौन शख्स वहां पर पहुंचेगा इस जो AK-47 को लेने के लिए। तो ये देखिए, ये 2 इंच का जो साथी था, उसके जरिए किस तरीके से जेल में बैठे ये बिश्नोई किस तरीके से काम को अंजाम देता था। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जेल में ये 2 इंच का साथी कैसे मिलता है, चूंकि सुनील गुप्ता सर लगातार इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे हम लगातार उनसे चर्चा भी करते हैं। सुनील सर, अब इसमें खबर ये भी है कि 2 इंच का साथी था, ये चाइनीज कोई फोन था और इसी से वो फोन किया करता था और सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसका इस्तेमाल हुआ। उसने किसी से बात किया, उसने मना किया, फिर अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और तमाम लोगों से बात किया इसी फोन के जरिए। तो ये फोन उसके पास 2 इंच का फोन आया कैसे? चाइनीज फोन था ये। देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि गैंगस्टर का नाम ही इतना ज्यादा होता है, आप लगाए कि अनड्यू प्रेशर जो है स्टाफ के ऊपर पड़ता है और वो चला जाता है।
और बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि क्लाइमेंस होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जेल की वर्किंग है, जेल की वर्किंग ऐसी है कि बहुत थोड़ा सा स्टाफ होता है। कोई इतना जैसे पुलिस का एक अच्छा सेटअप एक सिस्टम है, वैसा सिस्टम जेल का सेटअप नहीं है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो एट ए टाइम ड्यूटी पे होते हैं। और आप देखेंगे जैसे सिद्धू मूसे जैसे इनको गुजरात की जेल में रखा हुआ है, तो उस जेल में एट ए टाइम अगर आप देखेंगे 40-50 लोग होते हैं। तो इनका क्या होता है कि या तो प्रेशर से, अनड्यू प्रेशर से, या इनकी कनाइवेंस से इनके पास जैसे तैसे मोबाइल पहुंच जाता है। हमने यहाँ पे रेड करते हैं, दिल्ली की जेलों में रेड की है, कई सौ मोबाइल जो है ऐसे मिले हैं। तो इसमें कनाइवेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं बानिस्बत की कोई नेग्लिजेंस के, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि आजकल ये लोग जो बदमाश लोग हैं, गैंगस्टर हैं, जी। ये आजकल अपनी जातियों के प्राइड हो गए हैं। इनकी जातियां जो है इनको पहले जहां अपने उससे निकाल देती थी, जब ये मर्डर वगैरह करते थे इनको अपनी जाति से निकाल देते थे। आजकल इनकी पूजा करते हैं। अब किसी भी जाति का देख ले, खाली बिश्नोई का मैं नहीं कह रहा, और भी जितने गैंगस्टर हैं सारे जाति के बेस पे बने हुए हैं। और इनके जाति के लोग होते हैं, कुछ एक लोग मैं कह रहा हूँ ऐसे होते हैं कि जो इनकी हेल्प करेंगे। उन्होंने जेल एडमिनिस्ट्रेशन का कायदे कानून को नहीं मानना, उन्होंने हर हालत में इनकी हेल्प करनी होती है, जिससे कि मोबाइल फोन या और दूसरी प्रोहिबिटेड आइटम्स जो है वो इनके पास पहुंच जाते हैं।